हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। कौन सी क्लास? 9। कौन सा चैप्टर? 1। क्या नाम था? क्या नाम था? अरे अरे अरे, द फन दे हैड। वो वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट है। मैंने आपको पहले पूरी कहानी बताई थी। इसमें दो लोग रहते हैं, एक का नाम रहता मार्गी, एक का नाम रहता टॉमी। क्विकली रिकंसाइल करा रहा हूँ, उसका फोटोग्राफिक इमेज भी भेजूंगा, ध्यान से सुनना। मार्गी और टॉमी आपस में बात करते हैं। टॉमी को मिलती है एक पुराने जमाने की किताब। ये जो चैप्टर है ये सदियों आगे का चैप्टर है। हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ये चैप्टर नहीं है। मार्गी को स्कूल के बारे में पुराने जमाने के कुछ भी पता नहीं होता है। मार्गी बोलती बता टॉम क्या है, तो बोले किताब है इसमें स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा बोलती है मार्गी। फिर टॉमी उसको बताता है कैसा था, क्या था पहले के जमाने में, क्या क्या होता है। और मार्गी बोलती है कितना मजा आता है इन लोगों का तो मैकेनिकल टीचर है। मार्गी और टॉमी को कौन पढ़ाता है? कंप्यूटर। और फिर मार्गी को ज्योग्राफी में जब नंबर कम आते हैं तो वो किसके पास जाती है? कंट्रीमैन इंस्पेक्शन के लिए आता है, वो सुधारता है। ये थी हमारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई 1 मिनट में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं लास्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट 3, जिसमें हम देखने वाले हैं बिगर क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। पहले क्वेश्चन समझो, फिर आंसर की बात करेंगे। What kind of teacher did Margie and Tommy have? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर ऐसे ही बन जाएगा। मैंने आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करा के बताया। क्वेश्चन समझो, किस प्रकार का टीचर था किसके पास? मार्गी और टॉमी के पास। आप बताओ उनका फिजिकल टीचर था क्या? नहीं। कैसा टीचर था? मैकेनिकल टीचर। खत्म। आंसर इतना ही है, पर थोड़ा सा इसको अपन इनलार्ज करके लिखेंगे। 30 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन से आंसर बन के आएगा। डिड है, डिड बोलो, डिड है। दिखा दिखा दिखा। डिड है मतलब हमको सारी की सारी चीज जो है किसको कहां पे लेके जाना है? पास्ट में लेके जाना है। प्रेजेंट में चलता हैज हैव और पास्ट में हैज हैव का आ जाता है हेड। ये समझना तो आपको आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, खत्म। आंसर इतने पे ही। इनलार्ज करेंगे। मेन काम की बात जो है फर्स्ट फुल स्टॉप पे जो याद करना है, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ये हेड क्यों आया ये आपको समझ में आया ना? हेड क्यों आया? दे वर, देख लो, प्रेजेंट में चलता है इज एम आर, पास्ट में चलता है वॉज वर। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। यह पास्ट में क्यों जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ गया? डिड आ गया। अगर क्वेश्चन में डिड आ गया तो जितने भी आंसर में आएंगे वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो सब किस में चले जाएंगे? पास्ट में। इज एम आर प्रेजेंट का, वॉज वर पास्ट का, हैज हैव प्रेजेंट का, हेड पास्ट का। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड फ्लैश ऑन अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। अब मैं क्या बताऊं, अगर आपको अपने मन से लिखना है तो आप अपने मन से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझने वाली बात यह है कि मार्गी और टॉमी को जो टीचर पढ़ाते हैं वो मैकेनिकल है। लार्ज ब्लैक एंड अगली स्क्रीन, क्या बताऊं, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड फ्लैश्ड ऑन द लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें सारे लेसन दिखाए जाते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क। आपको ऐसे याद हो जाएगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। Margie and Tommy had mechanical teachers. They were large and black screen and all kind of questions are asked by them. And third point, students need to submit their answer on a particular slot. Student had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculate the marks immediately. ऐसे याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे कमांड रखते हो, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। मैं याद करा रहा हूं, देखो मैं भी बिना देखे बोलूंगा, आप भी बोल सकते हो। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। पहले पॉइंट में काम की बात है, मार्गी एंड टॉमी का जो टीचर है वो कैसा है? मैकेनिकल टीचर। सेकेंड पॉइंट की बात याद है, दे वर लार्ज ब्लैक स्क्रीन। कैसा है? लार्ज ब्लैक एंड अगली स्क्रीन ऑन विच ऑल क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड एंड आंसर आर आस्क्ड।
अब स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट नीड टू सबमिट देयर आंसर ऑन अ पर्टिकुलर स्लॉट, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इमीडिएटली। हो गया हो गया हो गया, आंसर नंबर 1 हमको अच्छे से याद हो गया। इफ यू हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, आप इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, धीरे धीरे आपको ये भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड मार्गीज मदर, अपोस्ट्रॉफी एस आया मतलब समझ जाओ अधिकार है, किसकी मदर, मार्गी की मदर, सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। ये कंट्री इंस्पेक्टर कौन है, थोड़ी सी कथा सुन लो इसकी। कंट्री इंस्पेक्टर एक व्यक्ति है जो मैकेनिकल टीचर को सुधारता है, इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो ये करेक्ट करता है, ये एक व्यक्ति है। ओके, सेंड का मतलब क्या होता है, सेंड फॉर द कंट्री टीचर, आप समझ नहीं पा रहे हो। सेंड का मतलब होता है बुलाना, याद रखना। सेंड का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, बोलते ना उन्होंने मेरे लिए बुलौआ भेजा। तो मार्गी की मम्मी ने कंट्री मैन को फोन किया, कंट्री इंस्पेक्टर को, हेलो कंट्री इंस्पेक्टर, मेरी लड़की ज्योग्राफी में कम नंबर ला रही है, जल्दी आओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। बात समझ में आई, तो वही अपन लिखने वाले हैं। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर। जिसने लेसन पढ़ा, जिसने लेसन वाला वीडियो देखा, उसको क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट बिकॉज इट विल हेल्प यू। और मैं यहां पे भी आपको बता रहा हूं, देखो क्या हुआ, मार्गी ज्योग्राफी में नंबर कम ला रही है, इसलिए उसकी मम्मी ने बोला क्या करना है, बताना है, चेक करना है। जैसे आप लोग के नंबर कम आते तो टीचर से बात करते हैं ना, तो वही हो रहा है। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर। मार्गी को बहुत सारे, देखो हेड क्यों आ रहा है, डिड है इसलिए, मार्गी हैड बीन गिवन और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर। मार्गी को ज्योग्राफी में मैकेनिकल टीचर ने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है मार्गी की मम्मी के हिसाब से जो आ रही है, सुनो ध्यान से। मार्गी को बहुत सारे टेस्ट दिए थे मैकेनिकल टीचर ने, इसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं था मार्गी के परफॉर्मेंस में। इट ओनली केप्ट ऑन वर्सनिंग, बद से बदतर, और नंबर बेकार से बेकार आ रहे थे। देयरफॉर मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दैट। इसलिए मार्गी की मम्मी ने इंस्पेक्टर को बुलाया कि पता तो चले समस्या क्या है। ये वाला आंसर भी ऐसे याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट बाय मैकेनिकल टीचर बट देयर वर नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, सो मार्गी मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। इतनी सी बात है और ये सबको समझ में आ गई, हाँ आ गई, मम्मी आ गई क्या। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने क्या किया, जिसने लेसन पढ़ा उसको क्वेश्चन देखते से आंसर समझ में आ जाएगा। कंट्री इंस्पेक्टर आता है और बोलता है कि इसके ज्योग्राफी वाले स्लॉट में प्रॉब्लम है, उसका गियर थोड़ा ज़्यादा लग गया है, मैं उसको नीचे कर देता हूँ, वही आंसर बनेगा, वही आंसर बनेगा। द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज, वो फिर उसके बारे में बता रहा है, अ राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस, एक छोटा सा व्यक्ति है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल टू हर एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। कंट्री इंस्पेक्टर आया, कैसा है वो, राउंड लिटिल मैन, छोटा सा आदमी है, लाल कलर का उसका चेहरा है, और उसको मार्गी को उसने एप्पल दिया। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, आई एम वेरी प्राउड कि उसने मार्गी को एप्पल दिया और मैकेनिकल टीचर पे उसने काम करना शुरू किया। द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, देखो कॉमा है, यहाँ तक के आंसर याद करो। कंट्री इंस्पेक्टर कौन है, लिटिल मैन, और कैसा फेस है, राउंड फेस है, रेड फेस। स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल टू हर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, ऐसे याद हो गया। द कंट्री टीचर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, राउंड लिटिल मैन है, रेड फेस है। स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल टू हर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन मैकेनिकल टीचर। ही टुक इट अपार्ट, अपार्ट मतलब उसको अलग किया, मैकेनिकल टीचर को क्या किया, पार्ट मतलब जोड़ना, पार्ट मतलब अलग करना, फिक्स करेगा वो। एंड देन चेकड इट, अपार्ट मतलब अलग किया, चेक किया। ये भैया घर में जो काम होता है ना वैसा है कि आपने एक मिस्त्री को बुलाया तो वो मिस्त्री आया और उसने वो कंप्यूटर को ठीक किया, वही हो रहा है
कैसा है उसके बारे में बताया, राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस स्माइल एट मार्गी एंड गिव एन एप्पल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन मैकेनिकल टीचर। आया, सेब दिया और उस पर काम करना शुरू किया। ही टुक अ पार्ट एंड देन चेक इट, उसको अलग किया, चेक किया। मार्गी विश, अब मार्गी चाहती है कि इसको लगाते ही नहीं आए। मार्गी विश that the inspector would not know how to put the mechanical teacher together again। जब इसने अपार्ट किया, अपार्ट मतलब अलग किया, तो मार्गी ऐसा कल्पना करती है, भगवान करे ऐसा हो कि ये मैकेनिकल टीचर को इसको सुधारते आए ही नहीं और इसको लगाते आए नहीं। बट ही मैनेज टू रीअसेंबल इट, बोलते ना असेंबल कर दिया। री मतलब फिर से, किसी भी शब्द के पहले री लगा मतलब समझ जाओ वो काम फिर से हो रहा है। टेस्ट रीटेस्ट, मैच रीमैच, आया प्ले रीप्ले, बात समझ में आई? तो वही हो रहा है, उसने उसको रीअसेंबल कर दिया। ऐसे ही याद हो गया। कंट्री मैन एक लाउंड लिटिल मैन का रेड फेस का आदमी है, वो आता है मार्गी के घर में, मार्गी को एप्पल देता है और उस पर काम करना शुरू करता है और उसको अलग करता है। मार्गी चाहती है कि इसको फिक्स ना कर पाए, बट ही मैनेज टू रीअसेंबल इट। थोड़ा सा शब्द स्पेलिंग भी याद करते चलना। ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बिकॉज इट वॉज गियर लिटिल टू क्विक। क्या किया? स्लो कर दिया ज्योग्राफी का सेक्टर, बिकॉज इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10-year-old। खत्म, फिनिश। आया समझ में ये वाला भी आंसर? जिसको नहीं आया सुनो। उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? मार्गी के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने क्या किया? कंट्री इंस्पेक्टर वॉज अ लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, लिटिल राउंड मैन विथ अ रेड फेस। पहले उसके बारे में याद कर लो। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल टू हर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन मैकेनिकल टीचर। पॉइंट दर पॉइंट, पॉइंट दर पॉइंट, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जब भी आंसर याद करना है पॉइंट दर पॉइंट, वी हैव टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट वी नीड टू ड्रैग द आंसर। बस खींचते चलना है, जैसे रबर बैंड होता ना, खींचना चालू, ऐसे ही एक पॉइंट लिया उसको खींचना शुरू। कौन था? Countryman was a little man with a round face and smile at Margie and gave an apple, start working on mechanical teacher. He took it apart. उसने क्या किया? उसको apart and reassemble it. Margie wish कि उसको पूरा करते ना है, but he reassemble it. और क्या किया? Slow down the geography sector. Geography sector को क्या कर दिया? Slow down कर दिया, because it was geared a little too quick for an average 10-year girl. खत्म हो गया तीसरा आंसर भी। Welcome to question number 4. Why was Margie doing badly in geography? ऐसी समझ में आ जाएगा। बताओ, मार्गी को ज्योग्राफी में कम नंबर क्यों मिल रहे थे? क्यों मिल रहे थे? पूछता है क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, मैं लेसन के हिसाब से बताऊँ। अगर मार्गी का जियोग्राफी का सेक्टर सही होता तो उसको इतने कम नंबर नहीं मिलते, बाकी सब में भी कम मिलते। अगर मार्गी पढ़ाई में बुरी होती तो हर सब्जेक्ट में अच्छे मिल रहे थे, केवल ज्योग्राफी में बुरे मिल रहे थे। फॉल्ट मार्गी का नहीं, फॉल्ट टीचर का था, मैकेनिकल टीचर का। व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? बस खत्म खत्म खत्म। देखो आंसर देखो। मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। बस ये जो मैंने हाईलाइट करा ना, यही काम की बात है। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. इतना रट डालो, a little too quick. She could not cope with that speed. खत्म। कोप का मतलब होता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। वो कोप अप नहीं कर पा रही है, मतलब उसको सहन नहीं कर पा रही है उसकी स्पीड को। खत्म, फिनिश। आ गया समझ में? Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. She could not cope with that speed. आंसर समझ लो। मार्गी बैड परफॉर्मेंस इसलिए दे रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो गियर किया था लिटिल टू क्विक. शी कुड नॉट कोप विद दैट स्पीड. द कंट्री इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट बी ब्लेम फॉर द पुअर परफॉर्मेंस. कंट्री इंस्पेक्टर ने बोला मार्गी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं. The country inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. He also told Mrs. Jones overall progress pattern was satisfactory. अच्छी बात बोल के गया कि ओ मिसेस जोन्स आपकी लड़की का परफॉर्मेंस अच्छा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं. इतना सा आंसर है.
ऐसे ही याद हो जाएगा। मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन गियर लिटिल टू क्विक and she could not cope up. The countrymen slow her speed and now told Mrs. Jones that her child is performing really good. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी, जिसने लेसन पढ़ा उसको पता होगा, टॉमी का हिस्ट्री वाला सेक्टर ही खराब हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था, उसको हटा दिया गया था। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉमी टीचर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, पूरा ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक खाली, ब्लैंक मतलब खाली, खाली खाली, ब्लैंक मतलब खाली, ब्लैंक्ड। ईडी क्यों लगा? ईडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हेड लगा, हेड लगा, वर्ब का उसके बाद में आता है थर्ड फॉर्म, हेड के बाद में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी अगर वर्ब में ईडी जोड़ दो तो उससे उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनता है, ब्लैंक, ब्लैंक्ड, ब्लैंक्ड। डिड लगा है मतलब आंसर में भी आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? मार्गी के स्कूल के रेगुलर आवर थे, बिल्कुल सही था, बस छुट्टी कब की थी? सैटरडे संडे। आंसर आएगा यस, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल। आंसर यहीं से बन रहा है, देखो डिड है तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, पूरा यहां से बना कि नहीं बना? अरे बोलो हाँ, हाँ, कॉमा क्यों लगा ये भी समझ में आया? हाँ, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर। एक निश्चित समय पे पढ़ाई करो तो अच्छी पढ़ाई होती है। दैट वॉज वाई मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यही कारण है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो एक ही समय पे ऑन किया जाता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। मैं आपको पूरे के पूरे 6 के 6 आंसर रिवाइज कराऊंगा, रुक जाओ, 2 और है उतने करने दो, फिर पूरे 8 के 8 रिवाइज कराऊंगा। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल? टॉमी ने अपने स्कूल को, अपने मतलब पुराने जमाने के, उनका तो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, अपने जमाने के वाले आने जो पुराने जमाने के थे उसको कैसे बताया? Tommy described the old kind of school as a special building where all kinds of studied together. Tommy ने बताया old kind of school as a special building where all kids study together. मार्गी सुनो, पुराने जमाने में जो स्कूल होते थे ना उसमें एक बिल्डिंग होने का और वो बिल्डिंग में ना सारा किड्स आके टुगेदर पढ़ने का। Tommy described old school, special building where all kids study together. There hundreds of students were studying and playing together. सैकड़ों बच्चे एक साथ आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। They used to shout and laugh together in the open yard. They had a teacher who was not a regular teacher but was a man. टॉमी बोलता है ओल्ड एज स्कूल कैसी रहती थी? स्पेशल बिल्डिंग रहती थी इन विच ऑल किड्स स्टडी टुगेदर, दे लाफ, दे प्ले टुगेदर एंड they had a teacher. रेगुलर टीचर की जगह क्या रहता था? मैन। खत्म। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? टॉमी सेड दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर मैन, ह्यूमन बीइंग who did not stay at anyone's home but taught the student inside a special building called school. टॉमी बताता है पहले के जमाने में स्कूल हुआ करते थे, जैसे अब गुरुकुल पुराने जमाने की बात हो गई, आगे ये भी पुराने जमाने की बात हो जाएगी। तो टॉमी बोलता है सुनो, ओल्ड किड्स जो थे वो कहाँ पे जाते थे? एक ह्यूमन बीइंग से पढ़ते थे जो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाता था जिसको कहते थे स्कूल। ऐसा रूम नहीं होता था, पूरी बिल्डिंग होती थी। क्या होता था? पूरी बिल्डिंग होती थी। द टीचर टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। टीचर ग्रुप में पढ़ाता था, होमवर्क देता था, क्वेश्चन पूछता था। दे वर स्मार्ट इनफ टू नो ऑल द फैक्ट्स, और वो टीचर को सब कुछ पता होता था। अब लॉन्ग आंसर आ गए, मैं आपको ये 8 रिवाइज करा के दे रहा हूं। आप आ जाओ मेरे साथ पेज नंबर 1 पे, कुछ मत करना, जल्दी जल्दी सुनना। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? क्वेश्चन सुनते से आंसर आएगा। कैसे टीचर थे? मैकेनिकल टीचर थे। स्क्रीन होती थी जो क्वेश्चन पूछती थी, आंसर बोलती थी, और एक स्लॉट होता था जहां पे उनको आंसर पुट करना पड़ता था। खत्म। अगला क्वेश्चन, कंट्री इंस्पेक्टर के लिए क्यों भेजा था? बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। बस इसी कारण था कि शी सेंट टू नो व्हाट इज द रीजन।
क्या किया कंट्री इंस्पेक्टर ने? कंट्री इंस्पेक्टर लिटिल राउंड फेस आया, उसने बोला कि ज्योग्राफी सेक्टर इज गियर्ड लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। उसका परफॉर्मेंस अच्छा, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। Why was Margie doing badly in geography? क्यों परफॉर्म कर रही थी? Because mechanical teacher is geared little too quick. She was not able to cope up with that speed. वो स्पीड से वो कोप अप नहीं कर पा रही थी। कंट्री टीचर ने क्या किया? उसको स्लो डाउन कर दिया। एक बार हिस्ट्री में क्या हुआ था? टॉमी के कंप्लीट ब्लैंक हो गया था। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमी टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। मार्गी को रेगुलर डेज में लगती थी? यस। क्यों? बिकॉज मदर इज हैविंग फीलिंग दैट आवर चिल्ड्रन लर्न बेटर इन अ रेगुलर टाइम, सो एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। टॉमी ने ओल्ड किड्स को कैसे डिस्क्राइब, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? एक बिल्डिंग था जहाँ पे सब लोग साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, टीचर आता था जो रेगुलर होता था, मैन होता था, मशीन नहीं होके मैन होता था। टीचर कैसा होता था? मैन होता था जो एक बिल्डिंग में लोगों को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछता था। ठीक है, स्मार्ट इनफ। और वो इतना स्मार्ट था कि उसको सब पता होता था। जैसे आज के कंप्यूटर है, ऐसे पहले के टीचर होते थे। केवल 2 से 3 पैराग्राफ में आंसर देना है। इसको मैं कहता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर छाप देना है। हिंदी मीडियम, अब देखो, अब ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम वालों को भी सेम सब कुछ है, पर आपको थोड़े से मैं सरल आंसर करके दूंगा मेरी ओन लैंग्वेज में। मैं उसको हिंदी में भी आपके लिए करके दूंगा। प्लीज़ हैव सम पेशेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे धैर्य रखो भैया, सब समझ में आएगा तुमको भी। यस 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 राजीव, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप मेरे को जो बोल रहे हो ना, मेरे को खुशी हो रही है कि आपको दिक्कत जा रही है इतने जल्दी जल्दी में, पर हिंदी मीडियम में मैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके दूंगा। आप रुको तो भैया, गिव मी सम टाइम। मैं आपको अपने पर्सनल आंसर बना के दूंगा जो आपके लिए एकदम ईजी जाएंगे। फॉर इंग्लिश मीडियम दिस इज एग्जैक्ट आंसर, बट फॉर हिंदी मीडियम आई प्रॉमिस आई विल गिव यू माई ओन लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर, सो you will be able to write in the exam quite easily, because the language which you are reading it's a bit tough. क्या करें, what to do? अभी पढ़ लो। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। यस यस यस, माई ओन लैंग्वेज, आई विल गिव यू दी ईजी आंसर। और यह कहूँ कि आई विल ट्राई टू मेक इट एज मच ईजी एज आई कैन। एनीवेज लेट्स गो अहेड। मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के फीचर बताना है। मार्गी और टॉमी का जो चलता है, मार्गी और टॉमी का मैकेनिकल टीचर है। फ्लैशिंग ऑन अ लार्ज ब्रेक स्क्रीन, ऑल द लेसन वर शोन एंड क्वेश्चन फॉर आवर। मैकेनिकल टीचर है, मशीन है, पूरे क्वेश्चन आते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं। कैसे? एक स्लॉट है जहां पे आपको फिल करके आंसर देना पड़ता है। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क, दे हैड टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इमीडिएटली। इतना पूरा ऐसे याद हो जाएगा। Tommy and Margie had a mechanical teacher. It is a screen on which all the questions were displayed. Students has to give answer on a particular slot and the mechanical teacher calculate the mark immediately. Their school कैसा है? Home itself. मार्गी का तो next to her bedroom था। They did not have any classmate. They learn geography, history and arithmetic. They had regular days for school. जैसे अपने होते हैं ऐसे उनके भी होते हैं। मार्गी school was right next to her bedroom. Mechanical teacher turn on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girl learn better when they learn at regular hours. एक निश्चित समय पे लड़की अच्छा पढ़ती है। इसमें पूरा चैप्टर छापना है। मैकेनिकल टीचर है, क्या है? तो मशीन है जो क्वेश्चन करती है और आंसर कैसे देने पड़ते हैं। एक स्लॉट है जिसमें आपको पुट करने पड़ते हैं। और मार्गी के लिए तो ये जो है वो क्या है? नेक्स्ट टू हर बेडरूम ही है। इसका कोई क्लासमेट नहीं है, इसके कोई टीचर रेगुलर टीचर है, कोई ऐसे फिजिकल टीचर नहीं है, सब मशीन से होता है। Why did Margie hate school? मार्गी स्कूल को क्यों नफरत करती है? Because it was not fun. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. The part that she hated the most was inserting the homework in the slot of the mechanical teacher. मार्गी को होमवर्क बुरा लगता है, वो भी रोज करना पड़ता है और स्लॉट में इनपुट करना पड़ता है। She did not like the fact that she had to write her answer in punch code.
मार्गी को पूरे आंसर पंच कोड में लिखना पड़ता है, मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं। शी ऑल्सो डिसलाइक दैट द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इमीडिएटली। पूरा लेसन लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना है, समझ लो बहुत सरल है, मन से लिखना, पूरा लिखना। मार्गी को स्कूल क्यों बुरा लगता है? बिकॉज शी हैज़ टू डू द होमवर्क एंड फिट इट इन अ पर्टिकुलर स्लॉट। There is a mechanical teacher who calculated the marks immediately and the fact that she has to write all the answer in the punch code, ये काम की बात है, ये आपको लिख के आना है। She found her school uninteresting. She thought that the old kind of school fun. आज के ज़माने के स्कूल उसको लगता था कि फ़न है। क्यों? All kids of the entire neighborhood come together shouting in the schoolyard. सब लोग आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। ऑल्सो द टीचर वर ह्यूमन बींग मेड हर बिलीव दैट ऑल काइंड्स स्कूल मस्ट हैव बीन फन। खत्म। वही वाली बात है, उसको यही लगता है कि पुराने ज़माने में सब अच्छा था क्योंकि कौन था? मैन था, वही क्वेश्चन देता था, वही आंसर करता था, एक अटैचमेंट हुआ करता था, क्लास अच्छे से लगती थी, क्लासमेट बनते थे, फ्रेंडशिप होती थी, जाना आना होता था। आज आप देख लो ना, वर्चुअल क्लास में और फिजिकल क्लास में कितना अंतर है, आप देख लो ऑनलाइन ऑफलाइन कितना अंतर है, मानोगे ना? तो मार्गी के ज़माने में ऑफलाइन था ही नहीं, ऑनलाइन ही हो गया था। जो अभी पेंडेमिक में बात चल रही है वो उसके लिए रेगुलर हो गई थी। दिस इज व्हाट द आंसर इज। मार्गी हेट द स्कूल बिकॉज शी हैज़ टू डू द होमवर्क एंड फिट इट इन अ पर्टिकुलर स्लॉट। शी हैज़ टू राइट आंसर इन अ पंच कोड। खत्म, फिनिश, कुछ भी नहीं है। स्पीड से ही चलना है। स्पीड से इसलिए चलना है क्योंकि अगर इसको अपन ने ज़्यादा टाइम दे दिया तो क्या पता। Do you agree Margi school today more fun than the school in the story? Give reason. Yes, I agree. School today are more fun. आप कंपेयर कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन को। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे एक फिजिकल प्रेजेंस होती है। फ़र्क देखो, नो इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट रिगार्डिंग स्टडीज़। एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती। स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी बोरिंग। होमवर्क विदाउट एनीबडी, अरे बाप रे बाप, पंच कोड ये सब बेकार उनको लग रहा था। ये आप अपने मन से लिख सकते हो। मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग व्हेन दे गो टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये ज़्यादा अच्छा है। जब ज़्यादा लोग मिलते हैं ना, स्कूल केवल पढ़ाई नहीं सिखाता है, आपको सोसाइटी में कैसे रहना ये भी सिखाता है। हैविंग टीचर एक्सप्लेनिंग लेसन इज़ ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग। मैकेनिकल से ज़्यादा अच्छा फिजिकल होता है। अगर कोई को प्रॉब्लम जाती है, इट कैन बी डिस्कस विद द टीचर एंड अदर किड्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम विद मैकेनिकल टीचर। आप प्रॉब्लम मैकेनिकल टीचर से डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा है, द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर इन द एग्जाम इज ग्रेटर व्हेन वन इज सिटिंग इन द क्लासरूम विद अदर स्टूडेंट। और जो मार्क्स की एक्साइटमेंट होती है, किसको कितने मिले, ये मैकेनिकल टीचर में नहीं होती। इमीडिएटली मिल जाते हैं क्योंकि स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है और हेल्थी वगैरह रहता है। और कुछ नहीं है, ख़त्म। पूरे आंसर खत्म हो रहे हैं। मैं आपको, आप बोल रहे हो इसलिए मैं एक बार फिर से लेके जा रहा हूँ जल्दी। क्वेश्चन देखना, आंसर मैं ऐसे हिंदी में बोलूँगा। मार्गी का टीचर कैसा था? टॉमी का टीचर कैसा था? मैकेनिकल था, मशीन था जो पूरा पढ़ाता था। कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था बोला हुआ? क्योंकि मार्गी पुअर परफॉर्म कर रही थी ज्योग्राफी में, तो उसकी मम्मी जानना चाहती थी कि समस्या कहाँ है। कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया? ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 2 year old, सो ही स्लो डाउन। उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया, बस स्लो डाउन, खत्म। इतना ही आंसर है। मेन मुख्य पॉइंट बता रहा मैं। कंट्री इंस्पेक्टर ने हेल्प कैसे की? उसको एक एप्पल दिया और बताया कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, आप चिंता मत करो, परफॉर्मेंस अच्छा है। एक बार इसके हिस्ट्री में क्या हो गया था? कंप्लीट ब्लैंक आ गया था। रेगुलर डेज क्यों बोलती है? क्योंकि चाइल्ड लर्न बेटर रेगुलर आवर्स में अच्छी पढ़ाई होती है। पहले के ज़माने के स्कूल कैसे थे? बिल्डिंग थी जहाँ पे सब लोग आते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। टीचर कैसा था? टीचर जो था वो ह्यूमन बीइंग था जो सबको बुलाता था स्पेशल बिल्डिंग में और पढ़ाता था और डाउट वगैरह बोलता था, होमवर्क वगैरह देता था, क्वेश्चन आंसर करता था और स्मार्ट था, सब कुछ जानता था। अब उसके बाद में ये बड़े वाले आंसर हैं।
मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम के बारे में बताना है। मैकेनिकल टीचर एक मशीन था जो क्वेश्चन बोलता था, आंसर लिखना पड़ता था, स्लॉट में डालना पड़ता था, पंच कोड में आंसर जाते थे। मार्गी का नेक्स्ट बेडरूम में स्कूल हुआ करता था और उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। क्यों था? क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था, फटाक से मार्क दे देता था, पंच कोड में लिखना पड़ता था, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, उसको बेकार लगता था। उसको लगता था पहले के स्कूल अच्छे थे। क्या आज के स्कूल अच्छे हैं? बिल्कुल। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन, इंटरेक्शन होता है, सराउंडिंग आती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, ये सब अच्छा अच्छा होता है। खत्म 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 खत्म। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज ये आपके काम का नहीं है। मैं इसको ये समझता हूँ कि मैं जो समझता हूँ वो बता रहा हूँ। फॉर यू दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ये कब इम्पॉर्टेंट है? जब आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ जाओ, जब आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पता चले। मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिर भी ख़त्म कर देता हूँ। रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली। केयरफुली मतलब ध्यान से इसको समझना है। लॉफ्टीली मतलब एकदम अच्छे से। डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से। सॉरोफुली मतलब दुख से। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। नॉनसेंटली एंड टर्न अवे। नॉनसेंटली मतलब ध्यान नहीं देना। ऑफुली बहुत बुरी तरह से बिजी है। क्विकली जल्दी से। वही शब्द है जो आपको यहाँ पे फिट करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ये फिर देखेंगे। एक्सरसाइज में सारे लेसन की बताऊंगा, इकट्ठी बताऊंगा, ये मेरे को अभी मज़ा नहीं आता इसमें। ये देखो क्या होता है। एडवर्ब अगर बनाना है ना, एल वाई लगाओ, एडवर्ब बनाओ। क्या लगाओ? एल वाई। और क्या बनाओ? एडवर्ब। वाई आया है ना, तो वाई को हटा के क्या कर देना? आई। और अंत में क्या जोड़ देना? एल वाई। तो एडजेक्टिव का क्या बन जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। एंग्री मतलब गुस्सा। एंग्रीली मतलब गुस्से से। गुस्सा गुस्से से। हैप्पी मतलब खुश। हैप्पीली मतलब खुशी से। खुशी से मतलब एक क्रिया का विशेषण हो गया। आई बात समझ में आई? देख लो पूरे ही बता दिया। एंग्रीली, हैप्पीली, मैरीली, स्लीपली, इजीली, नॉइसली, टाइडली, ग्लूमली। खत्म। हिंदी में गुस्सा गुस्से से, खुश खुशी से, मैरी मतलब भी खुशी होता है, खुशी से, स्लीपली मतलब सोते सोते, इजी मतलब आसान, इजीली मतलब आसानी से, नॉइसी मतलब शोरगुल, नॉइसीली मतलब बहुत शोर शराबे से, टाइड मतलब एकदम साफ, टाइडली मतलब साफ सुथरा, ग्लूमली मतलब सुंदरता से। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपका क्लास 9 चैप्टर 1 फुल्ली कंप्लीट। भैया मैंने मेरे तरफ से पूरा किया। बस अब मेरे को जो लगता है इसका आपको एक माइंड मैप दे दूंगा मैं, पिक्चर प्रेजेंटेशन 4-5 मिनट का, और इसको एक 4-5 मिनट के वीडियो में मैं कर दूंगा पूरा समराइज, तो आपको पूरा पूरा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ऑल हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या क्या दिक्कत जा रही है। बिकॉज अब क्या बोलूँ मैं, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड हिंदी बट आई फील लिटिल बिट एनेक्शियस कि हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर है, मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ। तो आप मेरे को बताना आपको कहाँ कहाँ पे यू शुड सेंड योर प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको जा रही है। सो आई विल वर्क फॉर यू ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर में आपको प्रॉब्लम जा रही है। गेयर कम ज़्यादा करना है, थोड़ा स्पीड से बोलना है, धीरे बोलना है, आप बताना, मैं पक्का वैसा करूँगा। हालांकि यूट्यूब में एक फीचर है, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। जिसको मेरी स्पीड कम लगती होगी आप उसको बढ़ा सकते हो, जिसको ज़्यादा लगती है वो घटा सकता है। क्वालिटी आपका लास्ट मेरे हिसाब से 720p में रखता हूँ लास्ट। आप इसको 144 से देख सकते हो 720 तक के। लाइव स्ट्रीम सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, पर्टिकुलर टाइम देंगे। हाँ पक्का फ्री रहेगा, पूरा फ्री रहेगा। FB पे आप मेरे को सर्च कर सकते हो सुमित मालविया के नाम से। इंस्टाग्राम पे आई एम वेरी सॉरी, अभी आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। स्टडी विद सुमित के नाम से आईडी बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे, अभी है कि नहीं है मेरे को नहीं पता। आई एम ऑन व्हाट्सएप, आप मेरे को व्हाट्सएप पे रीच करो, रीच मी ऑन व्हाट्सएप, माई नंबर इज़ दिस। ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, व्हाट्सएप सबसे आसान है, पर्सनल है, 7869044944। कोई भी डाउट है आप इस पर करो, नाम बताओ, क्लास बताओ, आपका काम करके दिया जाएगा।
ओके, थैंक यू। प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर करना।